हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सैमुअल टेलर कॉलरेज को। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इनकी जो बायोग्राफी है ऑलरेडी मैंने स्टडी विद खोला पे पब्लिश कर दी है। इस वीडियो में हम जो है कुबला खान पोएम को डिस्कस करेंगे। हमने इसके बारे में मजे मजे की बातें जानेंगे कि ये कैसे क्रिएट की गई है, जैसे कि हम अपनी पहली वीडियोस में हर पोएम का रीजन भी देखते हैं कि कैसे बनी, कब बनी। ये असल में पब्लिश हुई थी 1816 को, ठीक है। और हुई कैसे थी? कुबला खान बहुत ही अमेजिंग इसके पीछे स्टोरी है कि सैमुअल टेलर कॉलरेज जो हैं ये सेमी कॉन्शियस में थे। सेमी कॉन्शियस क्या होता है? कि बंदा आधा उठा हो, बंदा आधा सोया हो। ये नींद में थे। ही इज हाफ अवेकन एट दैट टाइम। बेसिकली कुबला खान बेस्ड ऑन ड्रीम एंड विजन। उस वक्त पे होता कुछ यूं है कि सैमुअल टेलर कॉलरेज एक बुक पढ़ रहे होते हैं जिसका नाम है परचास हिज पिलग्रिमेज। ये एक ट्रैवलिंग बुक है। तो इनकी आंख लग जाती है एक फिक्रे पे, एट ज़नाडू कुबला खान बिल्ट अ प्लेयर प्लेस। तो इसी से जब इनकी आंख जब खुलती है, ठीक है, तो वो जो है ये कुबला खान पोएम लिखना स्टार्ट कर देते हैं जो कि 200 लाइंस पे मुश्तमिल है। सो दिस इज वेरी अमेजिंग। आइए इसको स्टडी करते हैं। तो जी प्यारे साथियों, कुबला खान का फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। इन ज़नाडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेयर डूम डेक्री where Aleph the sacred river ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea, so 'twas 5 miles of fertile ground, with walls and towers were girdled round, and there were gardens bright with sinuous rills, where blossomed many an incense-bearing tree, and here were forests ancient as the hills, enfolding sunny spots of greenery. ज़नाडो क्या है? ज़नाडो एक प्लेस है जो कि इमेजिनरी है, रियल में नहीं है, बट ये भरी पड़ी है मैग्निफिसेंट ब्यूटी से। और जैसे आपको पहले बताया, ये एक ड्रीम पोएम है, विजन पे बेस्ड है सारी की सारी। कैवरंस का मतलब है अ लार्ज केव और अ चैम्बर इन अ केव। ये मीनिंग जो है मैंने एरोस के निशान दिए हुए हैं, ये इनके मीनिंग्स हैं। सिनुअस का मतलब होता है हैविंग मैनी टर्न्स एंड कर्व्स, स्मॉल स्ट्रीम। अब होता कुछ यूं है, कुबला खान क्या करता है, ऑर्डर करता है किसको? अपने सर्वेंट्स को, कि एक ऐसी स्टेट बनाई जाए, एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए कि जो इम्प्रेसिव डोम की शक्ल में हो, ठीक है। और वो वाक़ई कहाँ पे हो? वो वाक़ई हो एलफ रिवर के नज़दीक, ठीक है। जो सेक्रेड रिवर रैन वहाँ पे, वहाँ से गुजरता है ना, उस तरह से हो। थ्रो कैवर्न्स मेयरलेस टू मैन, इंसान की पैमाइश से भी वो बाहर हो, ठीक है। इंसान उसे मैयर भी ना कर सके, ठीक है, इतनी ये वास्ट हो। अ सीरीज ऑफ caves so vast that no one could measure them, and then down into an underground ocean, और वो ऐसे ओशन में चले जाए जो कि अंडरग्राउंड है, ठीक है। अगर आपने पहाड़ी इलाकों में विजिट किया हो तो वहाँ भी ऐसी केव्स होती हैं, ऊपर से पानी आ रहा होता है, तो उसी को आप इमेजिन करें। इसी तरह से इसने प्लेयर लिए डोम बनाया है जो खूबसूरती की मिसाल है। अगली लाइन हम पढ़ते हैं। सो ट्विस्ट 5 माइल्स होता है 5 मील, और ट्विस्ट की बात की जाए तो 10 मील। ओ फर्टाइल ग्राउंड यानी कि फ्रूटफुल जो ग्राउंड है, हरा भरा जो ग्राउंड है। तो दे क्रिएटेड अ स्पेस विद 10 माइल्स ऑफ फर्टाइल अर्थ सराउंडेड। सराउंडेड किसका होगा? वॉल्स होंगी और टावर्स होंगे, इसके इर्द गिर्द होंगे, इसको घेरे हुए होंगे। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सिनुअस रिल्स, और उसमें बहुत से कर्व्स होंगे, टर्न्स होंगे, ठीक है, और स्मॉल स्ट्रीम होगी। And in there were gardens with sunny little streams and fragrant trees, as well as very old forests with sunny clearing in the middle. So here is the beauty of this poem, that he created an imaginative, beautiful place in Xanadu. तो जी गाइस, बात आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, रीड करते हैं पहले इसको। But oh, that deep romantic chasm which slanted,
chasm का मतलब है deep fissure in the earth surface. Slanted का क्या मतलब है? sloped और leaned. Down the green hill athwart a southern cover. southern जो है ये trees का नाम है, athwart जो है side to side across कर रही हैं. A savage place as holy and enchanted, and ever beneath the waning moon was haunted by woman wailing for the demon lover. Demon यानी कि शैतान, lover, and for this chasm which ceaseless, without stop. The meaning is here without stop. ठीक है. Confusion, टर्मोइल का मतलब है confusion. Seething का क्या मतलब है? boiling. As if this earth in frost thick pants were breathing. ठीक है. A might fountain momently was forced, amid whose swift half intermitted burst. Huge fragments vaulted यानी कि covered. The meaning is here like rebounding hail. Rebounding का मतलब क्या है? Bouncing back through the air after hitting something hard. And mid these dancing rock at once and ever, it flung up momently at any moment the sacred river. अब ये जो लाइंस हैं कॉलरेज की पोएम की, इंतहाई फेमस लाइंस हैं जिसमें वो अप्रिशिएट कर रहा है किसको? अडॉप्शन ऑफ साउंड को, ठीक है, और रिदम को, and various parts of this description. While describing the beautiful ground, the poet is attracted by the most remarkable chasm, जो फैला हुआ है, ठीक है, जो slanted है, sloped है और leaned है, बहुत ज्यादा ये stretched हुआ है. किसके अक्रॉस हुआ है? साइड टू साइड अक्रॉस सैदरन कवर के, यानी कि सैदरन ट्रीज पे ये फैला हुआ है. It simply defied all descriptions and was a highly romantic place and wore a mysterious aspect. ठीक है. ऐसी होली प्लेस और ऐसी डिलाइटफुल प्लेस है ये कि जहां पे डेमोन लवर है, ठीक है, शैतान है, फेरीज हैं और डिसअपॉइंटेड एक लेडी है, ठीक है, बाय अ वुमन. एक लेडी जो है जो कि डिसअपॉइंटेड है, उस में को मोहब्बत में नाकामी हुई है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं. वीपिंग फॉर अ डायमंड लवर, वो उसके लिए रोती है. अंडर द लाइट ऑफ द फेडिंग मून, मून की जो लाइट कम हो रही है उसके अंडर जो है वो बैठ के रोती है. द वेगनेस एंड मिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस सजेस्टेड witchcraft and its practice as they are associated with such surroundings. From this chasm a fountain gushed forth every moment so violently. Trembling earth appeared like a man. Man क्या करता है यहाँ पे? Breathing hard. As if this earth in frost thick pants were breathing. मुश्किल से जो है thick pants है, मुश्किल से वो breathe कर पा रहा है, ठीक है. Like dying, it momently, ये एक moment की बात है. threw up huge fragments of rock which tossed up and then fell to the ground in all directions, bouncing back through the air after hitting something hard. Hailstones from the sky or like chaff flying about when crushed with a failed chasm who sprang up the sacred river Aleph, which flowered with a zigzag cross to 5 miles through forest and valley, and then fell into the calm and tranquil ocean through the unfathomable caverns. Kublai Khan heard the voices of his ancestors prophesying that the time was near when the should indulge in ambitious wars. In the player house, Kublai Khan became addicted to luxury as his ancestor urged him to shake off this luxurious life and be ready to the life of adventure and wars. So he is elaborating the life of Kublai Khan here, how this chasm, romantic chasm, covered all the southern trees, covered his imagination,
and this is endless, and this is without stop, and this is so confusing, and this is curved, but at any moment it can be dyed. 5 miles wandering with a mazy motion, through wooden dale the sacred river ran, then reached the caverns mirrorless to man. And mid this tumult, Kubla heard from far ancestral voices, prophesying wars. The shadow of the tomb of Flyer floated midway on the waves, where was heard the mingled mire from the fountain and the caves. It was a miracle of rare device, a sunny Playa dome with caves of ice. So, अब ट्यूमुलेट का क्या मतलब है? लाउड और कंफ्यूज वॉइस, ठीक है, वैली से। अब कुबला खान जैसे कि इमेजिनेटिव प्लेस है और बनाई है कुबला खान ने, ठीक है, डूम डेक्री ज़नाडू में। तो इसे यहाँ पे क्या हो रहा है जी, इंसेस्टर्स की आवाज़ें आ रही हैं जो उसकी समझ में भी नहीं आ रही, ठीक है, वो कंफ्यूज सी वॉइसेस हैं जो यहाँ पे मैंडरिंग विद अ मेजी मोशन, ठीक है, 5 miles मैंडरिंग विद अ मेजी मोशन थ्रू वुड एंड डेल, वुड लकड़ी, डेल वैली, द सैक्रेड रिवर रैन, जहाँ पे सैक्रेड रिवर जो है मुकद्दस रिवर एलफ की बात की जा रही है, वहां पे गुजरता है। देन रीच द कैवर्न्स मयरलेस टू मैन, और कारवानों पे गहरी जो केव्स हैं, गारें हैं, मयरलेस टू मैन, इंसान की पहुंच से बाहर है। एंड सैंक इन ट्यूमुलेट, कंफ्यूज्ड वॉइस है, टू अ लाइफलेस ओशन, एक ऐसा ओशन जो कि लाइफलेस है, जिसमें जिंदगी नहीं है। एंड मिड दिस ट्यूमुलेट कुबला खान हर्ड फॉर फ्रॉम एंसेस्ट्रल वॉइसेस, उसको प्रोफेसिस कर रहे हैं, उसको पेश गोइयां दे रहे हैं, किसकी? जंगों की, लड़ाइयों की। द शेडो ऑफ द डोम ऑफ फ्लायर, और ये प्लेयर का भी उसको दे रहे हैं शेडो, ठीक है। यहाँ पे वेयर वॉज हर्ड द मिंगल मयर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव, फाउंटेन से, आबशारों से, केव, सो इट इज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, ये काइंड ऑफ मिरेकल है जो होता नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ रियल डिवाइस। अ सनी प्लेयर डोम विद केव्स ऑफ आइस, ऐसी केव्स जो आइस से ढकी छुपी हैं, ठीक। तो यहाँ पे पोएट जो है बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव पावर को यूज कर रहा है। इस लाइन्स में जो पोएट हैं वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? अ डैमसल, डैमसल क्या होता है? यंग अनमैरिड वुमेन है, विद अ डुलसिमर, डुलसिमर असल में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपने ढोल देखा होगा, जिस तरह वो बॉक्स की तरह बजता है, इस तरह ये भी बजता है, बट इसकी जो पोजीशन है वो ट्रेपोजाइड होती है, यानी कि जिस तरह कारपेट की या मैट की पोजीशन होती है, उसी तरह इस डुलसिमर की पोजीशन होती है, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। In a vision once I saw, it was an Abasian maid, and on her dulcimer she played. Singing of Mount Abora, could I receive within me her sympathy and song, to such a deep delight would win me, that with music loud and long I would build that dome in air, that sunny dome, those caves of ice. इन लाइन्स में कॉलरेज जो है एक ब्यूटीफुल लड़की को इंट्रोड्यूस कर रहा है जो दूर कहीं कंट्री में रहती है, इसकी कंप्लीट रोमांटिक एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि he saw that once in his dream he saw a girl who was brought from Abasia, अबेशियन गर्ल है ये, और ये क्या कर रही है? अपनी नेटिव लैंग्वेज में अबेशियन लैंड पर सिंगिंग कर रही है, ठीक है, सिंगिंग ऑफ माउंट अबूरा। द पोएट मीन्स टू सजेस्ट दैट हर सॉन्ग शोर homesickness. She had been brought from her country to a distant land, China. चाइना में वो ज़नाडो प्लेस बनाई गई है ना, जो इमेजिनरी प्लेस है वो चाइना में है। तो ये कह रही है चाइना में ये यहाँ पे लाई गई है, दुखती हुई अपनी आवाज़ में गा रही है कि मुझे इतनी दूर लाया गया है, ठीक है। एंड वांटेड टू रिटर्न होम एंड टू प्ले फ्रीली एंड हैप्पीली वंस मोर विद अदर गर्ल्स ऑफ हर कंट्री। वो चाहती है कि मैं वापस जाऊँ और जाके अपनी ज़िंदगी जो है ना मैं इंजॉय करूँ। अब could I receive within me her sympathy and song to touch a deep delight, अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? These lines conclude the unfinished poem, ठीक है, यहाँ पे जो पोएम को कंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से पोएट ने अबेशियन गर्ल को देखा, ठीक है, उसकी मेलोडियस वॉइस थी, ठीक है, एक किस्म का वो डुलसिमर भी बजा रही थी, बट वो परेशान हाल थी, ठीक है, और अपना म्यूजिक जो है
वो कोशिश कर रहा है कि ये इसके नोट्स बनाता है, ठीक है। वो helped by his quickness imagination he would be able to reconstruct the whole scene. The long practice of his inspired music will enable him to reproduce to whole plays in the air as beautiful and place of Kubla Khan together with sunny dome and caves of ice. और ये जो है जो डोम इसने बनाया है ना वो सनी है, ठीक है, और कवर्ड किससे है, आइस से, यानी कि बर्फ से कवर्ड है। तो सो इमेजिनेटिव स्किल्स ही हैव। ये पोएम की लास्ट लाइन है। यहाँ पे जो पोएट है अपनी सारी की सारी पोएम जो है कंक्लूड कर रहा है, एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर। जिन लोगों ने उसके बारे में सुना है उन्हें देखना चाहिए। एंड ऑल शुड क्राई बी अवेयर, बी अवेयर, हिज फ्लैशिंग आइज, हिज फ्लोटिंग हेयर, वेव अ सर्कल अराउंड हिम थ्राइस। अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि फ्राइटन so much that they would guard themselves against coming into close contact with him. किससे? In order to save themselves from being infected by his magical charm. जो उसने charm क्रिएट किया हुआ है ना, उससे बचने की जरूरत है। They would confine him within a magical circle. Magical circle भी कितनी दफा है? Wave a circle around him thrice, 3 times. 3 times वो circle है, and close your eyes with holy dread, for he on honey dew had fed and drunk the milk of paradise. So the poet has tasted the manna and nectar of divine poetic inspiration and has developed a catching influence of music in his looks. In order to save themselves from the effect of his charm, they would shut their eyes. So this charm is so high, they have to shut their eyes because they can't bear this imaginative, this charm, this chasm. So they should be aware of this magnificent महल और पैलेस। सो जी गाइस, इसी के साथ आज की पोएम को करते हैं दी एंड। उम्मीद करते हैं आपको कुबला खान पोएम पसंद आई होगी। असल में ये सारी इमेजिनेटिव पोएम थी। कुबला खान ने एक ज़नाडू में एक पैलेस क्रिएट किया, ठीक है, उसी की सारी ब्यूटी के हवाले से जो है सारी लाइंस थी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर सपोर्टिंग अवर चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर इट, सब्सक्राइब इट, वॉच इट। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।